उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही। जब वो बात करते हैं तो उनको लापता कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात। गिलगित बल्तिस्तान को ना सूबा माना जाता है, ना ही उसको वो हकूक दिए जाते हैं। इंडिया ने पहले बांग्लादेश को अलहदा करवाया, अब वो बलूचिस्तान के पीछे पड़ा हो। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मसला है जिसके ऊपर हमारी स्टेट को काम करना चाहिए। का कोई अपना बिछड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा बात, वो अपनी बात आगे लेके जाएगा कि मेरी बात मानी जाए। जब नहीं मानी जाएगी साफ से वो हथियार ही उठाएगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो हथियार उठाने पे अब आ गए हैं। और ये मामला जो हैं अभी लिंगर ऑन होंगे और कुछ वक्त और तक चलेंगे। चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो, तो वो बातें अपनी लेके आते हैं कि ये करें खुदारा, जो इधर हो रहा है तरक्की काम हो रहे हैं हमारे साथ भी, वो हमें भी प्रोवाइड करें। ये पाकिस्तान के आवाम, हम पंजाबी और प्रिविलेज लोग जो हैं स्पेसिफिकली, हमें इतना भी नहीं पता कि मारंग बलोच, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का मसला क्या है। पर मैं ये रिक्वेस्ट है मेरे मतलब हमारे जो इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट या उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनकी बात सुनी जाए, वरना रिएक्शन बहुत बुरा हो। सुतेलापन जैसा सलूक, उनको किसी किस्म के कोई राइट्स ना देना, अब जो एहतजाज हो रहे हैं वो इन चीजों पे हो रहे हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में कोई जंग नहीं है, ये जंग है इंडिया और पाकिस्तान की। हमारी रियासत ने उनके साथ सलूक किया। हमारे काकड़ साहब ने कहा कि ये तो जी दहशतगर्द है, ये तो इंडिया के एजेंट है। भाई हम किस को इंडिया का एजेंट करार देकर अपनी ही तबाही करते रहेंगे। हम शुरू से लगे हुए हैं जी, सब कुछ जो भी कर रहा है, रा कर रहा है, इंडिया कर रहा है, मोसाद कर रहा है, केजीबी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर। बलूचिस्तान से एक नहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। BLA की जानिब से पहली बार तारीख में देखने को मिला है कि पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। पाकिस्तान के हर सूबे में प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की खबर सामने आई कि सिब्बी में भी एक ब्लास्ट हुआ है। बलूचिस्तान के लोग एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो भी सड़कों पर निकल आए हैं, उन्हें शाहराह कराक्रम जो है बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर हैं। ये देखे ना कि बलूचिस्तान की जानिब से जो इतना बड़ा अटैक किया गया है, बलूचिस्तान में एक तहरीक चल रही है, आज़ादी की तहरीक। बलूचिस्तान चाहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आज़ाद कर दिया जाए। चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ये सारे के सारे हम एक ही पठान, सब एक ही हैं। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों के लिए बनाया है। हम तो एक हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे ना। हमारे लोग दिन ब दिन यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं, हमें वो रोजमर्रा के वसाइल नहीं मिलते जो पंजाबियों को मिलते हैं, जो सिंधी को मिलते हैं, वो बलोची को नहीं मिलते ना। हम इस पर ये कहेंगे, क्या बलोचियों के मुकाबले में क्या पाकिस्तान पंजाब के लोगों को सबको हक मिल रहे हैं? सबके हक नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बगावत कर दें, बिल्कुल नहीं। हम अपनी इस्लाह करें और अपने हक के लिए जायज मुतालबा करें बस, ना कि कत्ल व गारत करें। 30, 35, 45 हमारे फौजी शहीद कर दिए गए, ये गलत किया है जो उन्होंने किया है। अब बलूचिस्तान में जो एक तहरीक चल रही है आज़ादी की बड़े अरसे से, अब वो एक संगीन, मैं कहती हूँ एक्सट्रीम के जो है अपने अंजाम पे पहुंच गया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं दुख का इजहार करता हूँ आर्मी के नौजवानों पर जो अटैक हुआ है। और बात सबसे अहम ये है कि कुछ दिन पहले महारंग बलोच साहबा, जिनको सब जानते हैं, वो अपना एक धरना लेके इस्लामाबाद गई थी। उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लापता अफराद का उन्होंने काफ़ी वो किया था। तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन, आई थिंक इससे ज़्यादा वो बैठी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई मुतालबा हल नहीं किया गया। तो वो जब जा रही थी तो वो एक बात कह के गई थी कि हम वापस जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। तो ये मेरी नज़र में ये वही उनका रिएक्शन है, और ये उनका ही पीछे से, यानी कि BLA तो वो एक पहले से सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। यही तो मेरी बात है कि क्यों सेपरेशन चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हम तो कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान का हिस्सा है और हम सब एक हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग हमसे आज़ादी चाहते हैं। क्या वजह है कि आज ये लोग इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए? नो डाउट जब से ही महरंग बलोच वापस गई हैं, उसके बाद से ये हालात खराब हो गए हैं।
बेसिकली बलूचिस्तान से ही हूँ, ठीक है। मैं डीजी खान से हूँ, बलूचिस्तान हमारे साथ ही है। वहाँ पर आप जाके देखें, उनके सड़कें नहीं है, उनके कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, बेसिक नीड्स उनको नहीं मिल रही। तो वो चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी ऐसी तरक्की हो, ऐसे काम हो, तो वो बातें अपनी लेके आते हैं कि ये करें खुदारा, जो इधर हो रहा है तरक्की काम हो रहे हैं हमारे साथ भी, वो हमें भी प्रोवाइड करें। उनको बेसिक नीड ही नहीं मिल रही। जब वो बात करते हैं तो उनको लापता कर दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है, ठीक है। उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं, आप मुल्क के खिलाफ बात करें। नहीं, मैं मांगूंगा, अपना हक मांगूंगा तो मैं गद्दार हूँ? नहीं हूँ गद्दार। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसका कोई अपना बिछड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो करेगा बात, वो अपनी बात आगे लेके जाएगा कि मेरी बात मानी जाए। जब नहीं मानी जाएगी, साफ वो हथियार ही उठाएगा। वो ऐसा ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो हथियार उठाने पे अब आ गए हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट है, मेरे मतलब हमारे जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट या उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा उनकी बात सुनी जाए, वरना रिएक्शन बहुत बुरा होगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब जितना प्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाएं, एक टाइम आता है उसने ऊपर जाना होता है। बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से, मादनियात के हिसाब से बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और इंडिया नहीं चाह रहा कि ये बलूचिस्तान जो है ना ईस्ट पाकिस्तान की तरह इकट्ठा रहे। इतनी सी बात है। सर, इंडिया ऐसा क्यों करेगा? मतलब आप मुझे ये बताएं ना, इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया क्यों करेगा? इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। क्यों जी? किया है आज तक। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप कश्मीर पे क्यों नहीं बात करती? सर, कश्मीर में तो लेके बैठ गई हैं। कश्मीर के लोग भी इस वक्त सड़कों पे हैं। किस किस पर बात करेंगे? पाकिस्तान के आवाम, हम पंजाबी और प्रिविलेज लोग जो हैं स्पेसिफिकली, हमें इतना भी नहीं पता कि मारंग बलोच, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का मसला क्या है। क्या वो एक हैं या वो दो अलग अलग मसले हैं? वो बिल्कुल अलग अलग मसले हैं, लेकिन मसाइल उनके मिलते जुलते हैं। मारंग बलोच जो हैं वो बलूचिस्तान से हैं, वो अपने लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रही हैं। वो जो भी उनके एहतजाज है वो बिल्कुल इस्लामाबाद में अभी भी वो मौजूद है, ख़वातीन के साथ जिनके घर के अफराद जो हैं वो लापता हैं और कई कई सालों से हैं। उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो गिलगित बल्तिस्तान है, वो जब पाकिस्तान बना था उसके बाद शामिल हुए हैं। आपको थोड़ा बहुत अगर जो भी हिस्ट्री जानते हैं तो वो एक आज़ाद रियासत थी। आज़ाद रियासत को जब शामिल किया गया तो उसके बाद कुछ जो भी उनके साथ हमारा रवैया रियासत का रहा, वो वैसा ही रहा जो बलूचिस्तान के साथ रहा। सुतेलापन जैसा सलूक, उनको किसी किस्म के कोई राइट्स ना देना। अब जो एहतजाज हो रहे हैं वो इन चीज़ों पे हो रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो एहतजाज है उनके कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो वहाँ पे माइनिंग के लिए वो कहते हैं कि लोकल लोगों को तरजीह दी जाए, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का क़याम किया जाए, वहाँ के लिए लोगों को नौकरियाँ दी जाएँ। उसके अलावा जो वीट की सब्सिडी है जो लाजिम है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को देंगे, 2022 तक जो मिलती रही है वो दें हर अफराद की, फी फर्द की माहवार, वो ख़त्म ना करें। और उसके इससे रिलेटेड उनके सारे मसाइल हैं। बिजली की पैदावार के लिए उनके मसाइल हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली वहाँ जनरेट होती है, सेम एज बलूचिस्तान में सुई है, सुई गैस वहाँ से निकलती है और बलूचिस्तान के लोगों को सुई गैस अवेलेबल नहीं है। सेम इस गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट हो रही है और वहीं के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं कि बिजली के बगैर, और उस चीज़ को वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वो यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कह रहे हैं, उनके मुतालबात में ये चीज़ें शामिल है। जबकि बलूचिस्तान और मारंग बलोच उनके मुतालबात में शामिल है कि हमारे अफराद को लापता ना किया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए, हमें हकूक़ दिए जाएँ, हमें जो कुछ हमारे वसाइल हैं उनके ऊपर हमारा हक होना चाहिए पहले। जैसे कि पंजाब के सारे वसाइल पे हमारा हक है, उसी तरह उन सूबों के भी अपने वसाइल के हक है। इवन जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक हुआ, जिसमें 45 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक आर्मी और पाक सरकार के खिलाफ काफी तगड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान इन दोनों प्रांत से काफी ज्यादा पैसा कमाता है और उसी से पाकिस्तान का खर्चा चलता है। लेकिन पाकिस्तान इन दोनों प्रांत को हमेशा अपने पैरों के नोक पे रखता है और इन्हें हमेशा जलील करता रहता है। लेकिन यह सिलसिला अब और नहीं चलेगा,
रहेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में पाक आर्मी के ऊपर अटैक करना, वहीं दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान में इतना तगड़ा प्रदर्शन की पाक आर्मी और पाक सरकार की नींव हिल गई। आपको बता दें, हमेशा पाक सरकार यह कहती रहती है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी हमले या दंगे हो रहे हैं, इन सब के पीछे इंडियन रॉ का हाथ है और इंडियन रॉ इन सबको फंडिंग करती है। लेकिन आपको बता दें, अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसी की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। क्योंकि आपको बता दें, जहाँ पे एक तरफ कश्मीर से लाइट बना करके कश्मीरियों को लाइट ना देना, इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और वो पाक आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान से गैस का इस्तेमाल करना और उन्हीं को गैस ना देना, जिसके वजह से आज पाकिस्तान में इतना तगड़ा भयंकर रूप ले लिया प्रोटेस्ट, और उधर पाक आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ पाक आर्मी के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। आपको बता दें, अगर ये दोनों प्रदेश पाकिस्तान से अलग हो गए तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान के पास और भी गरीबी आ जाएगी। वैसे इस समय IMF कर्जा नहीं दे रहा, तो अब पाकिस्तान को फिर दिवालिया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।